बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज जो है वो एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर सामने आ रही है। एक ऐसी ख़बर जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आपका जो है वो इस मुल्क से एतमाद उठ जाएगा, इस मुल्क की अदालतों से एतमाद उठ जाएगा। और वो ख़बर ये है कि अर्श शरीफ शहीद, जिनको पिछले साल अक्टूबर के महीने में कीनिया में कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, आज जो है वो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अर्श शरीफ शहीद की अहलिया के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए है। ये वो ख़बर है जिसको सुनने के बाद हमें लगता है कि हम शायद किसी जंगल में रह रहे हैं। जंगल के अंदर भी शायद कोई कानून होता होगा जो कि इस मुल्क के अंदर वो भी नहीं है। ये सारा वही एपिसोड हो रहा है जो कि ज़िले शाह कत्ल केस में हुआ या दीगर इमरान खान साहब के केसेस में हुआ कि इमरान खान के लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, लेकिन उसके जो मुकदमे हैं, FIRs हैं, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ही दर्ज हो गई। इस खबर की तफसीलात अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो अर्श शरीफ कत्ल केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में हुई, जहाँ पर जो है वो उनकी अहलिया समिया अरशद जो है उनको बयान रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है वो ये जो अब्बास शाह साहब हैं, ये जो जज साहब हैं, इन्होंने समिया अरशद और जो है वो अर्श शरीफ के प्रोड्यूसर अली उस्मान की नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। ये बताया जा रहा है कि दोनों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया था और बताया जा रहा है कि अदालत ने पहली मरतबा 19 जून को दोनों के वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी किए थे। यानी कि इस खबर को छुपा लिया गया, लेकिन उनकी अहलिया के वारंट जो है वो 2-3 महीने पहले से जारी हो चुके हैं। अर्श शरीफ कत्ल केस की जो FIR थी वो दर्ज नहीं की जा सकी थी, क्योंकि उसके अंदर भी वही मसला था जो इमरान खान के केस में था कि अर्श शरीफ की जो वालदा थी या फैमिली थी, वो जो है कुछ ऐसे नामों को उस FIR के अंदर जो है वो लिखवाना चाहती थी जिनकी इजाज़त नहीं दी गई। इस वजह से अर्श शरीफ के शहीद होने के बाद उनके घर वालों की मर्ज़ी की FIR नहीं काटी गई, बल्कि जो है वो जब अदालतों में केस चला, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो फिर जो है वो एक मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की दफ़ात लगाई गई और अपनी मर्ज़ी के लोगों को शामिल किया गया। और इस FIR को अर्श शरीफ की फ़ैमिली ने पहले दिन से ही रिजेक्ट कर दिया था, रद्द कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमारा इस FIR से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसके बाद जो है एक फ़र्ज़ी तहकीकात इन्होंने खुद ही उसके ऊपर शुरू की, और आज जो है वो उस तहकीकात की बुनियाद पर बताया जा रहा है कि 19 गवाहान को पेश करने के लिए जो है वो बुलाया गया था, और उनमें जो है अर्श शरीफ का बेटा भी शामिल है, उनकी बीवी और उनके प्रोड्यूसर शामिल है। लेकिन जो है जब वो पेश नहीं हुए तो उनके नाकाबिले ज़मानत जो है वो वारंट जारी कर दिए गए हैं। ये सूरत हाल देखने के बाद जो है वो अर्श शरीफ साहब से हम शर्मिंदा हैं कि हम उनको इंसाफ़ तो दूर की बात है, इंसाफ़ तो हम उनको नहीं मेरा ख़्याल दिलवा सकते। हम उनकी फ़ैमिली के साथ जो है ये सब कुछ हो रहा है, हम शायद इसको भी नहीं रोक सकते। ये हमारे लिए जो है वो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसका एक बेटा इस तरीके से शहीद हो गया। एक ऐसी फैमिली जिसके घर में जो है वो 3 शहीद हैं। 2 घर के मर्द जो थे वो पहले शहीद थे, और सिर्फ़ एक मर्द रह गया था जो कि सारे ख़ानदान की कफ़ालत कर रहा था, और उसको भी शहीद कर दिया गया, और उस घर में लिटरली कोई मर्द नहीं बचा। और आज उसके ख़ानदान के ऊपर भी हम जो है वो FIRs काट रहे हैं और उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर रहे हैं। ये अफ़सोसनाक बात है, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको किस तरीके से बयान कर सकूँ। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अर्श शरीफ के ख़ानदान का ये कहना है कि अगर कोई ऐसा जो है वो मामला था कि हमारी गवाही चाहिए थी तो हमें बताया जाता। अर्श शरीफ की जो बेगम है, पहली बेगम समिया अरशद, उनका ये कहना है कि मुझे तो मीडिया से पता चला है कि मेरे वारंट जारी कर दिए गए हैं और मुझे जो है वो किसी बयान के लिए जो है वो बुलाया गया था। तो ये वो सूरत हाल है। इसके ऊपर अंदाज़ा आप लगा लें कि कौन है जो कि अर्श शरीफ के केस में भी ये सारा कुछ कर रहा है। आप सोचिए ना कि इस ख़ानदान की इस वक्त क्या हालत होगी कि जब वो सोच रहे होंगे कि हमारे 2 मर्द जो है वो फ़ौज में थे और वो शहीद हो गए। एक मर्द घर का बचा था, वो भी जो है वो हक सच की आवाज़ बनता हुआ शहीद हो गया। और आज जो रियासत है वो हमारे लिए जो है वो माँ का किरदार अदा करने की बजाय ऐसे हमें ट्रीट कर रही है कि जैसे हम मुल्क दुश्मन हैं। अगर अर्श शरीफ की फ़ैमिली भी मुल्क दुश्मन है तो मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क के अंदर कोई भी मुहिब्बे वतन है।